हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो एक जो है मैं कह सकती हूँ बहुत सारे बच्चे, चाहे क्लास 9th हो चाहे क्लास 11th हो, सबका बस एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि मैम जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो भी पूछे जाएंगे अब की बार, और डिलीटेड चैप्टर्स के अलावा बुक भी तो चेंज हो गई है ना भाई। मैं जब देखती हूँ इंडेक्स आप सभी की बुक्स के, तो एनसीईआरटी बुक है वो, बट उसमें चैप्टर्स डिलीट जो किए गए उनको निकाल फेंका है और एक अलग इंडेक्स, एक अलग बुक निकाल दी है उन्होंने। और जो ओल्ड बुक अगर मैं कह सकती हूँ, एक तो ओल्ड एनसीईआरटी होती है तो बिल्कुल ही अलग होती है जो यूपीएससी वाले करते हैं कवर, ठीक है, वो हमें नहीं करनी है। अब मैं जिस ओल्ड एनसीईआरटी की बुक के बारे में बात कर रही हूँ जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप सभी बच्चों के पास कौन सी बुक है? जो आपके स्कूल वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक है ना। और उस एनसीईआरटी बुक में अगर हम देखें तो मतलब स्कूल वाले नहीं, जैसे अभी पब्लिश होती है एनसीईआरटी बुक वही आप खरीदते हैं ना, कुछ ही रुपए की आती है वो एनसीईआरटी बुक। तो आप सभी को लगता है कि कुल इतने ही चैप्टर, नहीं, इतने चैप्टर नहीं है, उसमें से चैप्टर डिलीट जो चैप्टर है वो निकाल फेंके हैं, उनको भी हमें कवर करना है। और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं उसमें से 50% से ऊपर अगर मैं देखूं बच्चे वही होते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी बुक के डिलीटेड चैप्टर्स नहीं कवर किए हैं। देखो वही डिलीटेड चैप्टर्स कवर करना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो स्ट्रैटेजी में अगर मैं ये देखूं तो ये इससे एक चीज निकल के आती है। अब मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रही हूं मानो, तो मुझे पता है कि आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहली बात, जो एग्जामिनर होता है वो ये दिमाग में रखता है कि बच्चे के पास क्या क्या सोर्सेज है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सभी के पास नहीं है, तो उससे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज इट इज भी रख सकता है, उससे उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन कट कर लो भाई अपना, इससे तो आपकी कोई हेल्प नहीं हो सकती है। दूसरी चीज वो क्या देखता है, आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक है जिसमें से रिलेटेड चैप्टर्स को निकाल फेंका है। अब उसके दिमाग में आता है ये 2-4 गिने चुने चैप्टर्स जो अभी न्यू एनसीईआरटी बुक में है वो तो हर बच्चा करके जा सकता है ना, उसमें से वो देगा देगा जरूर देगा। बट जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, जो मेन है आपके डिलीटेड चैप्टर्स, उसमें से वो जरूर देगा, 100% देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसे ये पता है कि बच्चे जो है इन चैप्टर्स को नहीं करेंगे। और बहुत सारे हमारे छोटे नन्हे मुन्ने जो हमारे भाई बहन हैं उनको तो ये भी नहीं पता है कि एनसीईआरटी बुक में से कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, तो वो कहाँ से तैयारी करेंगे उसकी? उन्हें तो पता ही नहीं है ना, वो तो वही बुक पढ़ के चले जाएंगे भाई। और हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जो कर सकता हो एसओएससी को क्रैक, और वो फिर भी ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उसे रिलेटेड चैप्टर्स को छुआ भी नहीं है, उसे पता भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं आप सभी के साथ हूँ, यूनिक क्लासेस आप सभी के साथ है, जो इतनी छोटी छोटी बातों को बता बताकर आप सभी को उस लेवल तक पहुंचाएगा जहां का आपका सपना है। हाँ, एसओएससी में अगर आपको जाना है तो यूनिक क्लासेस आपका साथ देगा। उन छोटी छोटी गलतियों को आप ना दोहराएं जो बच्चे दोहरा चुके हैं ना। और दूसरी एक और चीज आपकी है, डिलीटेड चैप्टर्स में से आप सोचते हैं कि कुछ डिलीटेड टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स तो लगे हुए हैं बट उसमें से मैम जो है हमारी स्कूल के टीचर्स डिलीट करवा देती है चैप्टर्स। तो आपके मन में आता है क्या वो ना करें, हम क्यों ना करें? एक बात मुझे बताओ, अगर ये तो मानो एसओएससी है, ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा कहूंगी मैं, बुरा मत मानना, इस एग्जाम को मैं काफी छोटा कहूंगी। इसके बाद अगर मानो आपको नीट क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, या फिर अदर फील्ड में अगर आपको जाना है, तो क्या वहां पर कोई आकर आपको ये बोलेगा कि ये चैप्टर डिलीटेड हैं, ये टॉपिक डिलीटेड हैं? नहीं, वो आपको सिलेबस भी नहीं बताते हैं। तो यानी कि आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक कवर करना पड़ता है एनसीईआरटी बुक का। तो जब उस लेवल के एग्जाम में आपको हर चीज कवर करनी पड़ती है, तो एसओएससी तो आपका बस एक ही क्लास का तो मेहनत मांगता है ना, एक ही क्लास की एनसीईआरटी बुक कवर करने के लिए कह रहा है, तो उसमें भी आपको डिलीटेड चैप्टर्स को निकाल फेंकना है। भाई आपका स्कूल का एग्जाम थोड़ी ना ये एंट्रेंस एग्जाम है, समझ रहे हो इस बात को? हाई लेवल बनाने के लिए वो किसी भी कदम पर जा सकते हैं, समझ रहे हो? हमें हर तरीके से, क्यों हम अपनी पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं तो उसमें से एक छोटा सा जो पार्ट निकाल के फेंका है इसको भी तो कवर कर लेना चाहिए। कहीं से कोई ये गिल्ट ना रहे हमें कि काश ये कर लेते तो ये हो जाता, है ना। ये अगर हम डिलीटेड चैप्टर्स कर लेते, डिलीटेड टॉपिक्स कर लेते, फिर बच्चे आकर कहेंगे मुझे मैम 10th क्लास के लेवल का पूछ लिया, मैम 12th क्लास के लेवल का पूछ लिया,
भाई वो 10th-12th लेवल के नहीं पूछ रहे हैं, आपसे रिलेटेड टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन पुट आउट करते हैं और आपको लगता है कुछ हट कर आ गया है। एक और चीज इसमें मैं बताऊंगी, जैसे मानो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें मतलब होने वाले हैं, अभी आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी बुक क्लास 8 की कवर करनी, बट 9th क्लास के फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे इंट्रोडक्शन के टाइप से, ठीक है। थोड़ा पता होना चाहिए उनके बारे में, क्यों एसओएससी उसमें से पूछता है। इसी तरीके से क्लास 11th के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 10th कवर करनी है अच्छे से पूरी, ठीक है। और उसके साथ ऐसा नहीं है क्लास 10th में ह्यूमैनिटीज भी पढ़ने लग गए, स्टैम के स्टूडेंट हो तो स्टैम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, यानी कि साइंस और मैथ पढ़नी है क्लास 10th की। समझ रहे हो इस बात को। और डिटेल में अभी मैं इसमें क्या बताऊं, मैं आपको सिलेबस की वीडियो से बता देती हूँ कि किस तरीके से कहाँ से कवर करना है सिलेबस। बट इसमें एक चीज मैं आपको इंक्लूड कर रही हूँ, क्लास 11th की आपको थोड़े से 1-2 चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे कि आपको जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है आपका बढ़ जाए। क्लास 10th के लिए मैं इतना नहीं कहूंगी, बट क्लास 9th में देखा गया है कि उनका क्लास 9th का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूछ लिया जाता है साइंस का या मैथ का, इस तरीके से। तो अच्छे से कवर कर लो, कहीं से कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए, हर तरीके से कवर करना है आपको, है ना, समझ लो, हर तरीके से हर एक पॉइंट को कवर करना है, कुछ नहीं छोड़ना। अब ये डाउट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, और इसी तरीके से कोई भी डाउट है मुझे पूछ लिया करो, बिल्कुल फ्रीली पूछो। मैं समझती हूँ जब कोई बच्चा किसी चीज की तैयारी करता है तो उन्हें नहीं पता होता है कि क्या चीजें होंगी क्या चीजें नहीं होंगी, बट सही गाइडेंस प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है और उस पर चलना आप सभी की जिम्मेदारी है। अब आपको फॉलो करना है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए रिलेटेड चैप्टर्स, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। अब मैंने बता दिया है। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम 9th क्लास का जो पूरा सिलेबस पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। 9th क्लास का पूरा सिलेबस नहीं पूछते हैं। जो बुक जो मार्केट में जा रही है उस बुक वाले जो पब्लिशर है उसे भी नहीं पता है कि एसओएससी का एग्जाम जो एग्जैक्ट किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? एग्जाम जब आप देख रहे हैं ना, आप खुद देखेंगे आपके हाथ से क्वेश्चन पेपर छीन लिया जाएगा, उसे आपके घर तक नहीं पहुंचने देंगे, तो कैसे पता चलेगा एक पब्लिशर को कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पब्लिशर अपनी तरफ से हाई लेवल का ऐड करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसकी बुक जो है अगर नन्हे मुन्ने क्वेश्चन डाल दिए, अगर मीडियम के भी अगर डाल दिए तो बच्चे को लगेगा ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है तो हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि हाई लेवल तक की सारे क्वेश्चंस कवर करा दे कि आपको ये लगे कि यहीं से आया सब कुछ। समझ रहे इस बात को। और इसी के साथ ये वीडियो अब हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।